हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समर मैथ्स वर्ल्ड। समर मैथ्स वर्ल्ड चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आज हम अध्याय 2 बहुपद इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखने वाले हैं और इसी के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी। तो देखते हैं आज से कितने इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके आंसर्स भी साथ में हैं, आप देख लीजिएगा। तो देखते हैं सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, सही विकल्प आप सबकी मोबाइल की स्क्रीन पे, ठीक है। सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान हुआ। ठीक है, ये इस अध्याय का जो क्वेश्चन होता है और द्विघात बहुपद उसमें ये बनता है फॉर्मूला अपना, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल। तो क्या होता है सी अपॉन ए। इसी के साथ में सेकंड वाला जो है, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान मतलब शून्यकों का योगफल। इसका आंसर आएगा माइनस बी अपॉन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेखीय बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक होगा माइनस बी अपॉन ए। कैसे होगा? ए एक्स प्लस बी बराबर में आप 0 मान लीजिए और फिर इक्वल टू के उधर रन बी जाएगा तो कितना होगा, माइनस का बी हो जाएगा और फिर ए एक्स में से ए चला जाएगा उसके नीचे, तो ये आ जाएगा आपका आंसर एक्स इक्वल में माइनस बी अपॉन ए। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं, आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए समर मैथ्स वर्ल्ड, क्योंकि ये आपके बहुत काम में आएगी ये वीडियो और एग्ज़ाम टाइम में ये आपको बहुत हेल्पफुल होगी। और इस अध्याय के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इसी चैप्टर में से ही आते हैं। इसके पहले भी एक फर्स्ट चैप्टर के मैंने ऑब्जेक्टिव आपको दे दिए हैं। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो जाके आप वीडियो को देख लें, सर्च कर लें समर मैथ्स वर्ल्ड पर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे प्लस माइनस रूट 3 प्लस माइनस 3 3 या 9। तो इसका आंसर आएगा प्लस माइनस रूट 3। आंसर कैसे निकलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल में 0 करेंगे, माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर से अब इसको हटाएंगे हम तो उसका रूट लग जाएगा और रूट से जब भी कोई नंबर बाहर आता है तो वो प्लस माइनस में आता है आपका बाहर। कोई भी स्टूडेंट्स अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो हिंदी मीडियम से हैं तो उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है। अगर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भी आगे वीडियो बन जाएगी, लेकिन क्वेश्चन तो मैथ में मिलते जुलते हैं, न्यूमेरिकल आप थोड़ा देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी। बाकी आपके लिए जो हेल्प होगी मैं कर दूंगा बीच में। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 4 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे 2,5 माइनस 2,-5 माइनस 2,5 2,-5। इसका आंसर आएगा आपका माइनस 2,-5, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, जब इसको बहुपद को सॉल्व करते हैं हम तो ऐसी दो संख्याओं को लेते हैं कि इंटू करने पे मतलब गुणा करने पे 10 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे आपका आना चाहिए 7। तो 2 और 5 संख्याओं को हम लेंगे नंबर्स को और जब इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे तो इसके शून्यक बनेंगे आपके एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 2 इक्वल 0 तो एक्स बराबर माइनस 2 और एक्स प्लस 5 इक्वल 0 तो एक्स इक्वल माइनस 5। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। बहुपद एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के लिए घात होगी। बहुपद एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के लिए घात होगी। देखिए घात क्या होगी, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे अंदर एक्स प्लस 1 का, आप जब इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में, तो एक्स का जो पहले मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर के साथ में तो एक्स पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, और जो आंसर बनेगा सॉल्व करने पे, तो इस बहुपद में सबसे बड़ी घात जो होती है वो 3 आएगी, इसलिए इसका आंसर 3 होगा। इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर समर इंग्लिश वर्ल्ड लिखा हुआ है। समर इंग्लिश वर्ल्ड पे अपना चैनल है, उस पर कई सारे इंग्लिश के कंटेंट डले हुए हैं, कई सारे ग्रामर ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। अगर आप उसे देखते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। चाहे कोई भी किसी कैटेगरी स्टूडेंट्स हो, वो अच्छे तरीके से इंग्लिश ग्रामर को सीख सकता है और इससे बेटर अगर वो कम से कम 9th या 12th क्लास में है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसको बहुत सारा कंटेंट उसको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक -3 तथा 4 हों तो द्विघात बहुपद होगा।
देखो ये क्वेश्चन आगे जब हम वीडियो बनाएंगे ना, तो उसमें कई सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से इनके आंसर बन रहे हैं। अभी क्या है कि ये वीडियो जो है ना पूरा एमसीक्यू पर बेस्ड है, तो अभी इस वीडियो में हम पूरा पूरा सॉल्यूशन नहीं कर सकते, नहीं तो क्या है कि वीडियो भी थोड़ा लॉन्ग हो जाएगी और फिर हम ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा फिर सवालों में चले जाएंगे ना। तो इसलिए आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो आगे आप देख लीजिएगा किसी वीडियो में। बाकी इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी बहुपद के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं। किसी बहुपद के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं। तो इसका आंसर आएगा आपका एक्स अक्ष पर। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे भी, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। हाँ, इसके पहले एक और चैनल है अपना समर एजुकेशन वर्ल्ड, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे अगर आपको है ना सोशल साइंस मतलब विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, क्लास 9, 10, 11, 12, प्रश्न बैंक, बहुत सारी मतलब चीज़ें आपको जो है इंपॉर्टेंट मिल जाएंगी। आपको अगर तैयारी करने के लिए मटेरियल चाहिए तो इस चैनल पे अवेलेबल है। नंबर 9 देखिए, 6x² प्लस 13x+7 की घात क्या होगी। सबसे बड़ी घात 2 है, एक्स स्क्वायर पे तो वही उसका आंसर होता है। अगर x पे अगर 5 की पावर होगी, 5 की घात होगी, 3 की घात होगी, 4 की होगी, तो आंसर भी वही आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, बहुपद x² प्लस 10x+24 के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो गुणनफल कैसे निकालेंगे अपन, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी की वैल्यू है ना यहाँ पे हाँ, शून्य का गुणनफल जो होता है वो होता है सी अपॉन ए। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या होगी 24, सी की वैल्यू 24, ए की वैल्यू क्या होगी अपॉन में 1, तो 24 अपॉन में 1, आंसर कितना आएगा 24। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें आप, बहुपद x² माइनस 4x+1 के शून्यकों का योग होगा। 4 होगा, 1 होगा, 24 होगा, 34 होगा। शून्यकों का योग, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है -4, माइनस से माइनस कैंसिल, बी इक्वल कितना आएगा 4, नीचे कितना आएगा 1, 1 को हम लिखते नहीं है, तो आंसर कितना आएगा 4। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, इनमें से ऐसा कौन सा है जो बहुपद नहीं है। अगर रूट जो होता है हमारी चर वैल्यू के ऊपर चढ़ जाता है, जैसे x के ऊपर, y के ऊपर या बटे में हो जाती है, तो फिर वो हमारा बहुपद नहीं होता। लेकिन यहाँ पे 1/x-1 जो है बहुपद है, ठीक है, बहुपद नहीं है। हाँ देखो, बाकी अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर ए में, बी में और सी में, बी और डी में कहीं पर भी x के ऊपर रूट नहीं चढ़ा हुआ है ना। इसके लिए दो कंडीशन होती है, मतलब रूट उसके ऊपर नहीं होना चाहिए चर वैल्यू के ऊपर, और बटे में नहीं होना चाहिए मतलब अपॉन में। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। अब देखते हैं हम रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, रेखीय बहुपद ax प्लस बी का शून्यक, ये तो हमने ऊपर सॉल्व ही कर लिया था, ax प्लस बी इक्वल में 0 करेंगे, उधर चला जाएगा b, माइनस का हो जाएगा, फिर x में से a चला जाएगा नीचे, माइनस बी अपॉन ए। दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद होता है ना। बहुपद जिसमें एक से ज़्यादा पद होते हैं। रेखीय पद किसे बोलते हैं, जिसमें अपना रैखिक बहुपद है ना, एक की घात वाला बहुपद जो होता है रैखिक बहुपद होता है। दो की घात वाला दो घात बहुपद होता है ना। और जिसमें एक से ज़्यादा पद होते हैं वो हमारा बहुपद होता है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, एक पदी, दो पदी, त्रिपदी। क्वेश्चन नंबर है 3, इसमें बहुपद x² प्लस 4x+8 के शून्यकों का योग क्या होगा -4। बहुत ही आसान है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू इसमें 4, अपॉन में रख देंगे 1, तो आ जाएगा -4/1। इसी के साथ में समर इंग्लिश वर्ल्ड चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना। और अगर आपने कर लिया है तो बाकी लोगों को बताइएगा कि है ना, इस पर कई सारी काम की चीज़ें हैं, कई सारी वीडियोस हैं जिनसे नॉलेज बढ़ता है हमारा काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुपद x² प्लस 4x+8 के शून्यकों का गुणनफल होगा 8 होगा। c अपॉन ए बनेगा, c की वैल्यू 8 है, अपॉन में 1 को लिखते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि बहुपद k माइनस एक्स बाहर x² प्लस kx+1 का एक शून्यक -3 हो, तब k का मान क्या होगा। तो k का मान कितना आ रहा है इसमें 4/3 आ रहा है ना।
का एक शून्य कितना है, -3। तो के का मान निकालना है। तो मतलब जहाँ जहाँ पे आपका है ना -3 दिया हुआ है वो एक्स की जगह पे रख दो, है ना, तो फिर आपका के का मान निकल के आ जाएगा, बराबर में 0 मान लेना। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। क्वेश्चन नंबर 7 है, द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 2 होती है। द्विघात में 2 घातें, तीन घात में, त्रिघात में 3 घात। बहुपद y पे घात 3 - 2y स्क्वायर -√3y + 2 की घात है। तो सबसे बड़ी जो पावर मतलब घात होती है उसे ही उसकी घात माना जाता है, मतलब 3। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² + 5x - 10 के शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, -5/2। अब देखो यहाँ पे -b की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 5, और a की वैल्यू कितनी है, 2। तो उसमें लगता है फॉर्मूला आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। इसमें आपके 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन जो 10 एक्स्ट्रा आया है आपकी बुक में वो मैंने साइड में लिख दिया है, देखिए। एक द्विघात बहुपद ax³ + bx + c जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a इज नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, शून्य के रूप का होता है। क्वेश्चन नंबर 3, सत्य सत्य लिखिए। बीजीय व्यंजक x² - 2√x + 7 बहुपद नहीं है। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले कि x के ऊपर रूट अगर आ जाता है तो फिर वो उसे बहुपद नहीं माना जाता। दूसरा है, शून्य बहुपद की घात शून्य है, शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, असत्य, नहीं ऐसा नहीं होता है। नंबर तीसरा है, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, सत्य। शून्य पे जो भी घात होती है उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, वो परिभाषित नहीं होती है, अपरिभाषित है वो। फिर देखिए, n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं, सत्य है। मतलब n घात वाले बहुपद मतलब कुछ भी घात हो, जैसे अपन द्विघात बहुपद को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे त्रिघात वाला, 4 घात वाला, 5 घात वाला, तो उसके उतने ही शून्यक निकलते हैं, है ना। जैसे द्विघात में 2 शून्यक निकल के आते हैं, मतलब x के 2 मान निकल के आते हैं। त्रिघात में x के 3 मान निकल के आएंगे। ऐसे जितनी घात होंगी ना उतने ही मान निकल के आते हैं। नंबर 5 है, द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। नंबर 6, यदि अल्फा और बीटा बहुपद ax² + bx + c के शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल b/a होता है, नहीं -b/a होता है, तभी तो असत्य है ये, ठीक है। इसी के साथ में 7th वाला, त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है, असत्य। भाई त्रिघात बहुपद है तो 3 घात होगी ना, 2 कहाँ से हो जाएगी। इसी क्वेश्चन नंबर जो आपका 8th वाला है वो मैंने साइड में लिख दिया, देखिए। अचर बहुपद की घात शून्य होती है, भाई अचर बहुपद की घात हाँ शून्य होती है। मतलब जैसे संख्या 5 है, ऐसी संख्याएं जो 2, 5, 6, 7, 8 जिनमें x नहीं लगा होता है उन्हें अपन अचर संख्याएं बोलते हैं, और जो जहाँ पे x, y, z लिखा होता है उनको चर बोलते हैं। तो अचर बहुपद की घात, अचर बहुपद समझ लो अपन, जैसे 5 एक संख्या है तो 5 पे कुछ भी घात नहीं है तो अपन घात को 0 लग सकते हैं, और किसी भी संख्या पर 0 की घात होती है ना, तो उसका मान क्या होता है, 1। तो अचर बहुपद की घात शून्य होती है, ठीक है, सत्य बात है। अचर बहुपद की घात है ना। फिर है इसमें आपका सही जोड़ी मिलाइए। द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योग, पहले का आंसर कौन सा होगा, तीसरा वाला, -b/a। दूसरा है, बहुपद x² + 6x + 9 के गुणनखंड है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4th वाला, x + 3 x + 3। तीसरा है, त्रिघात बहुपद है, भाई 3 की घात वाला बहुपद कौन सा है, पावर किस पर लगी हुई है, 3 की, y³ + 2y² + y + 5। फोर्थ वाला है, रेखीय बहुपद है, तो रेखीय बहुपद कौन सा वाला है, जिस पर कोई भी जिस चर पर कोई भी घात नहीं होती है, तो फोर्थ वाला ax + b। 9th क्लास में था ना ये चैप्टर अपना, रैखिक बहुपद, और ये चैप्टर भी है अपना अपना जो 3rd वाला आएगा, है ना, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। अब देखो इसमें है आपका 5th वाला, द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, -b/a। कई बार तो रिपीट हो गया पहले से। नंबर 5 है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, 1 होती है। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, 2। त्रिघात की कितनी होती है, 3।
और फोर्थ वाला है किसी बहुपद पी एक्स के लिए y इक्वल पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, पी एक्स के शून्यों की संख्या लिखिए, है ना। तो देखो ये एक्स अक्ष पे हम ये देख रहे हैं, ये जो लाइन खींची हुई है पूरा कर्व लाइन कितनी बार काट रही है इसको, 2 बार। एक बार यहाँ से निकल के जा रही है, फिर एक्स अक्ष पे निकल के जा रही है, तो कितनी बार काट रही है उसको, 2 बार। तो इसके शून्यों की संख्या कितनी होगी, 2। क्वेश्चन नंबर 5 जो है साइड में लिख दिया है मैंने, बहुपद में एक्स स्क्वायर माइनस 15 का गुणांक लिखिए, है ना। बहुपद में एक्स स्क्वायर माइनस 15 का गुणांक लिखिए। शायद यहाँ पे थोड़ा सा पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पाए हैं, तो इसमें आप ऐड कर लीजिएगा, आया होगा। बहुपद में एक्स स्क्वायर माइनस 15 में एक्स का गुणांक लिखिए। तो एक्स का गुणांक यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, 0। क्या आएगा आंसर इसमें, 0। इसी के साथ में स्टूडेंट्स आप है ना इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख लीजिए और इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, है ना। इसी में से ही आपके पेपर में कई सारे क्वेश्चंस आएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए वीडियो है। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, नंबर आ सकते हैं। और इसमें आगे और भी एक वीडियो बनने वाली है जो इंग्लिश मीडियम वालों के साथ में हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बनेगी, जिसमें दोनों के लिए क्वेश्चंस होंगे और काफ़ी नए क्वेश्चंस भी होंगे, उनको भी आप देख लीजिएगा, है ना। इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। एग्जाम टाइम में आपके पास में ये वीडियो हरदम रहेगी, जब चाहे आप चैनल पे विजिट करके इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि सब लोगों तक ये पहुँचे और वो भी अच्छी तरीके से पास हो जाएं, उनकी भी पढ़ाई हो जाए, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।